हेलो दोस्त, स्वागत है आपको अपने चैनल मैथ्स विद कुछ सर पे। आइए समझिए, एनटीपीसी और ग्रुप डी को मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि जो 2019 और 20 में कोरोना काल के बाद या कोरोना काल से थोड़ी सी पहले, कोरोना काल के बाद या फिर कोरोना काल से जो है ना थोड़ी सी पहले जो भी एग्जाम में टोटल ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं 19 और 20 में। कब जी? तो जितने भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं 19 और 20 में, वो हम सोच रहे हैं कि एक तरफ जो है ना, एक तरफ से सॉल्यूशन करा दें, क्योंकि यदि एडवांस मैथ में यदि कुछ टैली होगा ना, तो जो प्रीवियस है ना वही टैली करने वाला है। ये चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे वो एनटीपीसी का हो, चाहे वो ग्रुप डी का हो। तो एक बार हम चाहते हैं कि आप सब जो है ना एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो भी आपका प्रीवियस ईयर का जो भी ये एडवांस मैथ का जो भी क्वेश्चन है वो आप एक बार देख लें, एक बार अच्छा से देख लें। इसलिए हम सोचे कि चलो क्यों ना हम सीरीज ही लेके चले आए। तो इसका जो है ना पीडीएफ लगभग जितने भी क्वेश्चन का हो, 100-150 का क्वेश्चन का जो भी हो है ना, वो सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। यदि आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलो, क्योंकि ये जो पार्ट बाय पार्ट जो वीडियो आ रहा है वो आपको मिलते चला जाए। क्योंकि कुछ पार्ट आज बनेंगे, कुछ पार्ट कल बनेंगे, कुछ इसी प्रकार से हम अपलोड करते रहते हैं। तो आप एक बार सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद बेल है ना, क्या होता है वो बेल आइकन होता है ना, वो उसे आप दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए, जैसे ही अपलोड करें तैसे ही। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए फायदा हो जाए। वो आपका जो सेट चल रहा है पर डे, एक सेट, दो सेट एडवांस मैथ का और आपका ऑल पूरा फुल्ली वो आपका चलते रहेगा। और हम साइड से जो है ना, हम थोड़ा सा आपके लिए जो है ना कलम रात भर सोचे भाई करना क्या चाहिए, है ना। जो आपको जो है ना बहुत तो सारे का मतलब ये डिमांड था कि सर मतलब ये चीज़ें हो जाती है, वो चीज़ें हो जाती है, मतलब सर इससे नहीं बनता, उससे नहीं बनता। बहुतों का था कि सर एडवांस मैथ में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो हम सोच रहे कि जितने भी प्रीवियस आए हैं ना, है ना, वो चीज़ें आप एक बार कवर कर लो। एक चीज़ जानो कि थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा ऊपर लेके चलना पड़ेगा, और बाकी तो आपको हम करा ही रहे हैं। बस मूड को ठीक कीजिए और जुड़ जाइए। पहले क्वेश्चन की शुरुआत करने जा रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए। शुरुआत करते करते जो है ना आप किन्हीं को एक बार शेयर कर दीजिए तो मज़ा आ जाएगा। एक बार किन्हीं को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्त को जोड़िए, बताइए, आपको कुछ भी शेष रहने नहीं देंगे। एनटीपीसी से लेकर के जो है ना, एनटीपीसी को लेकर के जितने भी मेहनत करने की होंगे है ना, वो सारे हम मेहनत करेंगे। बस आप सबका सिर्फ और सिर्फ साथ मिलना चाहिए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिलेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्ताकार उद्यान की त्रिज्या 42 मीटर है। कह रहा है इस वृत्त के 8 चक्कर लगाने में तय की गई कुल दूरी बतानी है। कह रहा है एक वृत्ताकार, देखो हम सारे फंडा एक बार क्लियर करते चले जाएंगे ताकि आपको कभी भी कुछ दिक्कत ना हो कि हम इसे फास्ट कैसे करेंगे, है ना। क्वेश्चन देखिए हम उत्तर कैसे मार सकते हैं, सॉल्यूशन नहीं करना है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है एक वृत्ताकार उद्यान है, एक वृत्ताकार उद्यान है। थोड़ी सी समझाने तुमको लिखना ही पड़ेगा ना, लेकिन थोड़ी सी जो वो चीजें पकड़िएगा। ये कह रहा है 42 सेंटीमीटर है, सॉरी 42 मीटर है। कह रहा है आपको कि इस है ना, ये वृत्ताकार का ये चक्कर लगाता है, ये ऐसे लगाता है, चक्कर लगाता है। और कह रहा है कि टोटल जो है ना 8 चक्कर लगाता है। देखिए कितनी आसानी से बनेगी। कितना चक्कर लगाता है? 8 चक्कर लगाता है। तो आपको बताना है कि उसने कितना डिस्टेंस तय किया, यानी को मीटर की दूरी तय किया है। पाई का यूज करने के लिए बोल रहे हैं कि 22/7 यूज करेंगे। पाई का यूज जो है 22/7, वैसे भी पाई का यूज 22/7 यूज करना, वैसे ज्यादातर जो है ना 22/7 ही यूज होता है। चलिए समझिएगा, आपको समझाते हैं। कभी भी यदि देखो एक चीज आप नोट किए हो कि यदि आप क्वेश्चन देखते हो तो लगभग 90+ में यदि सर्कल का क्वेश्चन आ रहा है, सर्कल का क्वेश्चन आ रहा है, तो वो रेडियस जो है ना वो 7 से रिलेटेड देता है।
7 से रिलेटेड का मतलब है, 7 से रिलेटेड का मतलब है या तो 7 से मल्टीपल देगा या तो 7 का, है ना, 7 का भाग देगा। जैसे मान लो मेरा कहने का मतलब है कि कभी कभी इसे डबल कर देगा, कभी कभी इसे ट्रिपल कर देगा, कभी कभी इसे फोर मल्टीपल कर देगा। मतलब कहेंगे सर ये कभी हो जाएगा सर 14, तो कभी 7 या 21, कभी 7 चौक 28, या कभी कभी क्या कर देता है कि 7 को आधा कर देगा, कभी 7 को तिहाई कर देगा, कभी 7 को क्या है ना कि 5 भाग कर देगा। इस प्रकार से कर देता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इससे रिलेटेड जो है ना हम आपके लिए एक, है ना, बहुत शॉर्ट एक रूल लेके आए हैं। यानी थोड़ी सी कुछ ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं, सारी चीजें हम आपको कंप्लीट करने वाले। जैसे मान लो कोई सर्कल का रेडियस दे रखा है, कोई सर्कल का रेडियस दे रखा है, तो आपको पता है कि सर सर्कल का जो है ना परिमाप निकलती है ना, या परिमिति बोलेंगे उसे, परिमिति बोलो या परिमाप एक ही है ना, परिमिति और क्या होता है, पेरीमीटर से बोलते हैं। और आपका क्या निकलता है, एरिया निकलता है, क्षेत्रफल निकलता है। बात समझ आ रहा है? अब समझिएगा, तो परिमिति, अब आपको पता है कि सर यदि ये 7 है तो इसका यदि हम कैलकुलेशन करेंगे तो कहेंगे सर 2 पाई r होता है, 7 इसे हम लिखेंगे। और इसका क्या होता है 2 इंटू 22/7 और 7 गुना 7। यदि आप कैलकुलेशन करने के लिए जाओगे तो आप क्या पाओगे, सॉरी ये 7 है ना, क्या करने के लिए जाओगे, सोल्यूशन करो तो क्या पाओगे, कहोगे सर ये खत्म हो जाएगा, सर ये खत्म हो जाएगा, हम पाएंगे क्या रे, तो बैदूनी 44, यहाँ पे क्या पाएंगे सर 22, ये सॉरी 2 पाई r होता है ना, 22 पाई, ये 154 होता है, थोड़ी सी हड़बड़ी में लिखा गया, 154 होता है। यानी सिंपली से देखो, यदि 7 है रेडियस तो उसका परिमिति कितना होगा 44 और क्षेत्रफल कितना होगा 54। यदि सपोर्टेड मान लो यदि ये 2 मल्टीपल हो रहा है, यदि 2 मल्टीपल हो रहा है तो ये पेरीमीटर जो होगा वो 2 मल्टीपल होगा, बट एरिया जो होगा इसका स्क्वायर होगा, मतलब 4 मल्टीपल होगा। मेरा कहने का मतलब है कि यदि ये सपोर्टेड मान लो ये 3 मल्टीपल हो रहा है तो ये कितना होगा रे, तो कहेंगे सर ये 3 का 3 होगा, बट ये स्क्वायर मल्टीपल चलेगा, यानी कहेंगे सर ये 9 मल्टीपल चलेगा। सपोर्टेड मान लो कि इसमें हम क्या किए, आधा किए, तो आधा किए तो ये भी आधा होगा, लेकिन ये क्या होगा 1/4 होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर जाएगा। यदि सपोर्टेड मान लो ये क्या किए, इसमें हम गुना किए हैं, या भाग होगा, ये है 1/3 मल्टीपल, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा ये भी, लेकिन बट वो जो होगा वो 1/9 होगा, यानी 9 से भाग देंगे, 9वां भाग हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई होगी ना, नहीं समझ में आएगा तो समझ लीजिएगा अच्छा से। यानी देखो अब यहाँ पे यदि यही चीज यदि हमको याद रहता है, यही चीज यदि हमें याद रहता है, तो यहाँ पे जो है ना फॉर्मूला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है और कलम चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि सर लगाया कितना चक्कर है, तो 8 चक्कर लगाया है, लगाया कितना चक्कर है, तो 8 चक्कर है। और ये यदि आप देखोगे तो कहोगे सर 7 का कितना 6 मल्टीपल, कितना है 7 का यदि कहेंगे तो 6 मल्टीपल है, यानी कहेंगे सर जो मेरा परिमाप निकलेगा, यानी एक चक्कर जो निकल जाएगा 642 निकल जाएगा। सॉरी ये 6 मल्टीपल है ना, कितना है 6 मल्टीपल है, तो कहेंगे सर 44 का 6 मल्टीपल हो जाएगा, 44 का कितना हो जाएगा 6 मल्टीपल हो जाएगा, यानी कहेंगे सर 8 छक 48 गुना 44 कर लो, तो कहोगे सर 8 चक 32, 32 के 2 और 8 चक 32, 8 चक 32 और 4 चौक 16 और प्लस 3 और भी कर लो, क्योंकि यहां से लोगे तो ये दोनों को जोड़ेगा तो हो जाएगा 48 और 3 51 के एक हाथ में 5 4 चौक 16, 16 4 20, 20 और 1 21। देखो 21 12 कहां ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, बी नंबर है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, तो ये चीजें थोड़ी सी आराम कर देगी आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहा है, कह रहा है कि यदि ए बी सी किसी वृत्त के 3 बिंदु हैं, कह रहा है ए बी और ए सी, कह रहा है जीवाएं ए बी और ए सी वृत्त के ओ केंद्र पे कह रहा है 110 डिग्री और 130 डिग्री का कोण बनाती है, तो आपको बताना है कि कोण बी ए सी का वैल्यू क्या होगा। चीजें समझिएगा,
यहाँ पे देखिए क्या मतलब, यहाँ पे सपोर्टेड मान लीजिए कि आप ए लिए हो, यहाँ पे आपका बी होगा, तो यहाँ पे आपका सी होगा। इसलिए होगा देखो क्योंकि यहाँ पे ए है ना, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी और यहाँ पे सी नहीं ले सकते, ये बी और सी के बीच में आपका ए आएगा, बी और सी के बीच में आपका ए इसलिए आएगा क्योंकि यहां से जो जीवा एक बनाया है, दो को जो जीवा बनाया है वो कह रहा है ए बी जीवा है और एसी जीवा है, ए बी जीवा और एसी जीवा है, तो कहीं बीच में यदि रखेंगे तो वहां से ड्रॉ करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका कोई सेंटर यदि ओ है, इसका भी कोई सेंटर ओ है, तो इससे देखो एक एंगल का निर्माण होगा सेंटर पे। तो वही एंगल के बारे में बोला है कि वो जो एंगल है ना, ब्लैक से लिखते हैं, वो जो एंगल है आपका, वो जो एंगल है वो कह रहा है ए बी से जो एंगल बनाया है वो 110 डिग्री है, और इससे जो एंगल बनाया गया है वो कह रहा है 130 है। तो जैसा कि आपको पता है कि सर ये वाली चीजें देखो ओ बी और ओ ए और ओ सी यदि देखोगे तो ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। मेरा कहने का मतलब सर ये दोनों, ये तीनों आपस में बराबर है। तो आप देखोगे यदि इस त्रिभुज की हम जिक्र करेंगे तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो रहा है, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो रही है, और इसमें कहने से ये भी समद्विबाहु त्रिभुज, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या हो रही है, बराबर हो रही है। जब समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो कहेंगे सर ये कोण और ये कोण समान होगा, और ये कोण और ये कोण समान होगा, तो कहेंगे सर ये 180 त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, जिसमें कहेंगे सर 130 दिया हुआ है, तो बाकी बचा मेरे पास 25, तो सिर्फ 50 को यदि दो भाग समान में दो भाग बांटोगे तो कहोगे सर ये 25 हो जाएगा, और ये कितना 25 डिग्री। और इस यदि इस त्रिभुज में आते हैं तो इस त्रिभुज में ये बताओ कितना है, तो 110 है, तो 110 है, तो बाकी बचा कितना 70 डिग्री। तो 70 डिग्री में कहेंगे सर ये 35 डिग्री और ये कितना 35 डिग्री है। तो कह रहा है कि कोण बी ए सी का वैल्यू मतलब ये वाला पूरा एंगल, तो कहेंगे सर ये दोनों को जोड़ लेंगे, तो ये दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो कहेंगे सर मेरा उत्तर कितना आ जाएगा 60 डिग्री उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला है, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में, एक आयत की लंबाई में 40% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई में 20% घटा दी जाती है। तो कह रहा आयत के क्षेत्रफल पर x% है ना, कह रहा आयत के क्षेत्रफल में x% बढ़ जाता है, तो आपको x का मान बतानी है। क्वेश्चन नंबर 3, यानी पहले आयत का क्षेत्रफल का डिस्कशन जब किया तो आयत का क्षेत्रफल हम आपको समझाने के लिए लिख देते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है L × B। यदि कोई भी संख्या, और सुनो पहले ये समझ लो, कह रहा है आयत के लंबाई में वो कह रहा है कि 40% बढ़ाता है और चौड़ाई में जो है वो कह रहा है 20% घटाता है। तो कभी भी किसी भी दो यूनिट में यदि प्रतिशत के हिसाब से यदि इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, बढ़ा या घटा रहा है, और दोनों के बीच यदि इनटू है, तो समझो वो सक्सेसिव बढ़ा रहा है। समझो वो क्या बढ़ा रहा है, सक्सेसिव बढ़ा रहा है। और सक्सेसिव में यूनो यदि पढ़े होंगे तो आपको पढ़ाया गया हुआ होगा कि एक फार्मूला चलता है कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बाय 100 चलता है। तो यहीं पे हम इस्तेमाल कर लेते हैं इस चीज को। तो कहेंगे सर 40 और माइनस 20 माइनस 40 गुना 20 और बटा 100, यानी इससे ये कट जाएगा। कहेंगे सर 20 के साथ साथ 8 और भी घट जाएगा, यानी कहेंगे सर 20 में से 8 गया तो 12% की इंक्रीज हो जाएगी, जो मेरा x का वैल्यू है, जो क्या है मेरा x का वैल्यू है। इसे आप जो है ना कोई और भी तरीका है वैसे भी बना सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत अच्छा यदि 2 गो है तो आइए समझिएगा। यदि 2 से अलावा यदि रहता है 3 गो रहेगा तो हम आपको जो है ना दूसरे तरीका समझाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखो हम आते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो यदि आपको चाहिए, इतनी गारंटी देते हैं कि यदि आपको मैथ में कंटिन्यू यदि अभी से भी भर एनटीपीसी तक लगे रहोगे तो जितना मेहनत करा रहे उतना करोगे, तो एनटीपीसी में एक मैथ को भी जो है ना आपके हाथ से जाने नहीं देंगे, ये वादा हम करते हैं, जान लो। लेकिन हाँ मेरे साथ लगे रहो, बस आपको कुछ लगने का मतलब क्या है कि विदाउट स्किप करके जो है ना आप पूरा वीडियो देख लिया करो।
है ना। और पूरा दोस्त को भी थोड़ा सा समझाओ, अरे हम क्यों वीडियो बनाते हैं, तुम सबके लिए बेनिफिट के लिए ना। जो आपको क्लास नहीं आ पाते हो, है ना, जो बंदे क्लास नहीं आ पाते हैं, जो स्टूडेंट क्लास नहीं आ पाते हैं, हम उनके लिए प्रोवाइड करते हैं कि नहीं भाई उनको भी थोड़ा सा कुछ मिल जाए। आइए चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में फोकस किए। कह रहा है कि एक ट्रेंगल दिया हुआ है, ट्रेंगल का नाम है, यानी एक त्रिभुज दिया हुआ है, उस त्रिभुज का नाम है ए बी और सी। यहां पे एक ड्रॉ किया गया है, वो एम है और ये एन है। यहां पे लिखा हुआ है कि एम एन जो है पैरेलल है वो बी सी का, एम एन जो है पैरेलल है वो बी सी का। कह रहा है ए एन का वैल्यू, यहां पे देखो लिखा हुआ है ए एन का, ए एन और अनुपात एन सी का अनुपात दिया हुआ है 4:5, 4:5 दे रखा है। और कह रहा है कि चतुर्भुज एम बी सी एन का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे पूछा है कि त्रिभुज एम ए एन का क्षेत्रफल क्या होगा, बिना लिखे बनाएंगे। वैसे हमको लिखने का इच्छा नहीं था क्योंकि आपको क्वेश्चन दिख रही होगी, अब यहां पे समझिएगा थोड़ी सी, ये जो 4 दे रखा है यहां से यहां का वैल्यू दे रखा है, और 5 जो दे रखा है यहां से यहां का वैल्यू। जैसा कि आपको पता है कि यदि इस ट्रायंगल में एम एन पैरेलल हो गया बीसी, यदि एम एन पैरेलल हो गया बीसी तो हम इसे बोलते हैं थेल्स फ्रेम है। क्या बोलते हैं? थेल्स फ्रेम। और हमारी भाषा मास्टरमाइंड के भाषा में क्या बोलते हैं कि छोटका छोटका बराबर होता है, छोटका छोटका बराबर होता है, और बड़का बड़का अनुपातिक तौर पे, छोटका छोटका अनुपातिक तौर पे बराबर होता है और बड़का बड़का अनुपातिक तौर पे बराबर होता है। ये मेरे रूल्स है। यानी और दूसरी चीजें क्या है, पहली चीज ये सीख चुके हैं, दूसरी चीजें क्या होता है कि जब क्षेत्रफल की बात करते हैं तो यहां पे समझिएगा ये वाला जो है यानी त्रिभुज ए एन एम और त्रिभुज ए सी बी, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपका समरूप होता है जी। ये दोनों क्या होता है? समरूप। ये इतना पढ़ के आए होंगे, थेल्स फ्रेम जानते होंगे तब। तो क्या है, जब थेल्स फ्रेम में आज पर क्या है तो ये दोनों जो है ना क्या होता है आपका समरूप होता है। जब समरूप होता है तो आपको पता है कि संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर एरिया होता है। तो यहां पे हम बात करते हैं कि इसका एरिया क्या होगा, तो आप इसका एरिया कहोगे सर 4 चौक 16, क्योंकि ये सर 4 है, इसका एरिया 4 चौक 16 होगा। फिर यहां देखो जो ड्रॉ कर रहे हैं ये वाला पूरा ये मतलब त्रिभुज एबीसी का एरिया, त्रिभुज ए बी सी का जो एरिया होगा, त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा ये कितना होगा, कहेंगे सर वर्ग का स्क्वायर, यानी 5 यहां से यहां कितना है बता रहे, तो 5 4 यहां से यहां और 5 यहां से यहां, तो 5 4 9, तो 9 9 81 और यू नो। तो अब आपको पता चल रहा होगा यदि त्रिभुज ये बड़ा वाला एरिया यदि 81 है और ये वाला एरिया यदि 16 है तो कहेंगे सर ये वाला एरिया में कितना निकल जाए, तो कहेंगे सर ये वाला जो एरिया हो जाएगा 81 माइनस 16 हो जाएगा। 81 माइनस क्या हो जाएगा 16, जो आपको हो गया सर 65, और 65 का भाग कितना दिया हुआ है, देखो यहां पे दिया हुआ है, यही देखो क्या कर रहा है, ये 65 का जो भाग है, ये जो 65 का भाग ये दे रखा है वो क्या कर रहा है 130 है। 130 का मतलब इसका 2 मल्टीपल है, इसका क्या 2 मल्टीपल है। तो हमसे पूछा गया है कि त्रिभुज एम ए एन यानी त्रिभुज एम ए एन बोले ये, तो इसका एरिया कितना है 16 है, तो कहेंगे सर 16 का डबल हो जाएगा, यानी 16 दूनी 32, ये मेरा एरिया हो जाएगा। कोई दिक्कत हुआ होगा तो आप बोलिएगा। एनी डाउट? चलिए अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं, अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दे रखा है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर कह रहा है। यदि डी बीसी का मध्य बिंदु है और कह रहा है कि ई एबी का मध्य बिंदु है, तो आपको बताना है कि त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल क्या होगा, बी डी ई का क्षेत्रफल क्या होगा। यहां पे समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से।
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज का नामकरण ऑलरेडी कर दिया है, लिखा है ए बी और ये सी है। कह रहा है कि डी जो है बीसी का मध्य बिंदु है। यहां पे डी जो है वो कह रहा है बीसी का मध्य बिंदु, यहां पे डी है, मिडिल पॉइंट का मतलब सेम डिवाइड किया है, तो है ना। कह रहा है ई जो है ए बी का मध्य बिंदु है, और यहां जो ई जो है, यहां जो ई जो है वो किसका है, कह रहा है ए बी के मध्य बिंदु है। तो कह रहा है आपको बताना है कि त्रिभुज इसका एरिया निकालना है। अच्छा ये बताओ मिडिल पॉइंट है ना जी, मध्य बिंदु का मतलब, तो मध्य बिंदु का यदि मध्य बिंदु बोला है तो इसका मतलब है कि इसे समान दो भाग में बांटेगा। इसका मतलब सर यहां से यहां भी एक होगा तो सर यहां से यहां भी क्या होगा, एक चलेगा। यहां भी कहेंगे सर ये भी एक है तो सर कहेंगे सर ये भी एक चलेगा। एक एक का रेशियो लेके चल सकते हो। एनी डाउट किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब कह रहा है कि आपको बताना है, अभी देखो थेल्स में मतलब ये चल रहा है, ऐसे घुरा के रख ले पता चल जीती। तो कहोगे सर ये छोटा छोटा बराबर कहेंगे सर इसका जो एरिया हो जाएगा सर ये हो जाएगा सर एक का स्क्वायर एक। लेकिन यदि पूरा का पूरा ये वाला पूरा ये वाला जो अथी कर रहे हैं ये वाला यदि पूरा नहीं त्रिभुज ए बी सी का यदि क्षेत्रफल की बात करेंगे तो पूरा देखो यहां से यहाँ कितना 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो त्रिभुज एबीसी का एरिया कितना 44, तो 44 का तुलना क्या करेंगे, भाग दे देंगे 4 से। अब निकालना है इसकी एरिया तो कहेंगे 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 टाइम्स कट जाएगा, 11 आपका उत्तर है, ए नंबर उत्तर। चलिए समझने में कोई दिक्कत? मिटा दें। चलिए जिनका संभव हो प्रयास कीजिए, रोक के पहले बना लो, उसके बाद आंसर देखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन बहुत झकास है नेक्स्ट वाला। कहा है कि 6 में कि एक वृत्त के चारों ओर एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। यदि ए बी का लेंथ 8 सेंटीमीटर, बी सी का लेंथ 7 सेंटीमीटर, सी डी का लेंथ 6 सेंटीमीटर, तो आपको बताना है कि ए डी का लेंथ क्या होगा। ये देखिए एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल के कह रहा है कि चारों ओर मतलब यहां से ऐसे खींचा होगा, फिर यहां से ऐसे खींचा होगा, यहां से फिर ऐसे खींचा होगा, और कहेंगे सर यहां से ऐसे खींचा होगा। थोड़ा सा हम कलाकार है नहीं, आर्ट्स है नहीं, है ना, मतलब फिगर में थोड़ा सा ड्रॉ करने में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। ये कह रहा ए है, ये बी है, ये सी है, और ये क्या है डी है। चारों ओर देखो ड्रॉ कर दिए। कह रहा है ए बी का लेंथ। हेलो गाइज, माफ़ कीजिएगा इस खेद के लिए। हमने पूरा क्वेश्चन 50 क्वेश्चन तक मैंने रिकॉर्ड किया था, फिर जब बात आई थी एडिट करने की, फिर रिकॉर्ड जब चेक किए तो पता चला कि रिकॉर्ड हो ही नहीं पाया पूरा। रिकॉर्ड तो हम किए थे लेकिन पता नहीं क्यों नहीं रिकॉर्ड हुआ है, शायद कोई टेक्निकल इशू होगा, तो हम प्रयास करेंगे उसको जो है ना दूर करने का। और अगले बार जो क्वेश्चन है ना वो हम प्रयास करेंगे कि पूरा प्रयास क्या मतलब आएगा ही, ये पूरा 50 का 50 क्वेश्चन आएगा, और ये कंटिन्यू ये चलेगा। आप सब्सक्राइब कीजिए और आगे भेजिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और आपका भी। तो लाइक करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना मत भूलिएगा। पूरा जो है ना पूरा हम 2019 और 20 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ में, वो एडवांस मैथ की सिर्फ बात कर रहे हैं। वो आपको एडवांस मैथ में आपका ये अलजेब्रा कंप्लीट कर देंगे, टिर्गो कंप्लीट कर देंगे, और तुम्हारा ये ज्यामिति तो कंप्लीट हो ही रहा है इस अथी के माध्यम से जो आप आज से मिलना स्टार्ट हुआ है। फिर आपका मैंसुरेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम जो है ना टाइम यदि बच गया तो फिर हम प्रयास करेंगे कि 19 और 20 का जो है ना आपका अथी कंप्लीट कर दें, ये नंबर सिस्टम कंप्लीट कर दें, कि उसमें भी बच्चे को बहुत प्रॉब्लम आता है। और एक चीज़ जान लो कि ये वाली चीज़ें यदि आप प्रत्येक दिन देखते हो ना, आप पूरा कवर कर लेते हो, तो इतनी गारंटी देते हैं कि आपसे जो है ना ये एनटीपीसी में जो भी एग्ज़ाम आएंगे, ये जो भी मतलब क्वेश्चन आएंगे ये एडवांस मैथ से, तो छूटनी नहीं चाहिए। बस थैंक्स।